जब पटरी पर काला जिन घोड़ा। रेस्क्यू की पहली ट्रेन का मुकम्मल किस्सा। तसव्वुर कीजिए 1850 की दिहाई का वो हिंदुस्तान जहां सफर का मतलब था हफ्तों की थकन, धूल उड़ाती बैलगाड़ियां और मीलों फैले हुए कच्चे रास्ते। उस वक्त अगर कोई कहता कि लोहे की एक मशीन मिनटों में मीलों का फासला तय करेगी तो लोग उसे पागल समझते। अंग्रेजों के लिए ये एक तजारती जरूरत थी, मगर बरसगीर के आम आदमी के लिए ये एक ऐसी रस्मी कहानी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। आज 16 अप्रैल है, वही तारीख है जब 1853 में बॉम्बे के साहिल पर एक ऐसी तारीख लिखी गई जिसने इस खित्ते की तकदीर को बदल कर रख दिया। ट्रेन चलने से पहले पटड़ियां बिछाने का काम किसी जंग से कम न था। हजारों मजदूरों ने तपती धूप में पहाड़ों को काटा और दलदलों को पाट कर रास्ता बनाया। मगर जैसे जैसे पटड़ियां बिछ रही थीं, पूरे हिंदुस्तान में खौफनाक अफवाहें फैल रही थी। गलियों और चौराहों पर लोग चहमगोइयां करते कि अंग्रेजों ने एक लोहे का काला जिन कैद कर रखा है जो धुआं छोड़ता है और आग उगलता है। कुछ मजहबी पेशवा उसे मनहूस करार दे रहे थे, तो कुछ का ख्याल था कि ये जमीन की बरकत खत्म करने की कोई शैतानी चाल है। इन तमाम अफवाहों और खौफ के साये में वो दिन आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था। 16 अप्रैल 1853, दोपहर का वक्त। मुंबई का बोरी बंदर स्टेशन, जो आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहलाता है, एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। हजारों का मजमा था जिस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। स्टेशन को फूलों और झंडियों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। स्टेशन पर 14 लकड़ी के डिब्बे खड़े थे और उनके आगे 3 अजीमुशान इंजन लगे थे जिनके नाम तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए: सुल्तान, सिंध और साहिब। इन इंजनों से निकलती भाप और उनकी गूंजती हुई आवाज ने लोगों के दिलों में हैबत पैदा कर दी थी। 400 खुशनसीब मुसाफिर, जिनमें उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ीन और सरकारी अफसर शामिल थे, अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, मगर उनके चेहरों पर भी जोश से ज्यादा डर वासे था। 3:30 बज रहे थे। अचानक 21 तोपों की सलामी दी गई, जिससे पूरा बम्बई गूंज उठा। गवर्नर के इशारे पर गार्ड ने हरी झंडी लहराई और इन तीनों इंजनों ने एक ऐसी लंबी सीटी बजाई जो शायद इससे पहले इस खित्ते ने कभी नहीं सुनी थी। जैसे ही ट्रेन के पहिए घूमना शुरू हुए, पटरियों के किनारे खड़ा मजमा खौफ के मारे पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि एक लंबी कतार धुआं उड़ाती हुई किसी अजहे की तरह पटरी पर रेंग रही है। कुछ लोग खौफ के मारे सिद्दे में गिर गए, कुछ ने भागकर दरख्तों पर पनाह ली और कुछ इसे धुएं वाली गाड़ी कहकर भागने लगे। वो 34 किलोमीटर का फासला जो बैलगाड़ी पर पूरा दिन लेता था, इस ट्रेन ने महज 57 मिनट में तय कर लिया। जब ट्रेन थाने पहुंची तो वहां का समा ही कुछ और था। इस पहली ट्रेन ने सिर्फ मुसाफिरों को नहीं पहुंचाया था, बल्कि इसने कदीम हिंदुस्तान के समाजी ढांचे को झंझोड़ कर रख दिया था। रेलवे की बदौलत जात पात की दीवारें कमजोर हुई, क्योंकि ट्रेन के डिब्बों में सब बराबर बैठे थे। तजारत को पर लग गए और बिछड़े हुए खानदानों के लिए फासले मिट गए। आज जब हम जदीद रेलवे को देखते हैं तो हमें 16 अप्रैल 1853 की वो सिटी याद आनी चाहिए जिसने बरसगीर को जदीदियत के रास्ते पर डाल दिया था। सामाईन मोहतरम, रेलवे का ये सफर महज पटरियों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा मौजज़ा था जिसने पहाड़ों का सीना चाक कर दिया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडियन रेलवे के इब्तदाई दौर में इंजनों को ठंडा रखने के लिए स्टेशनों पर पानी के बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे, क्योंकि ये भाप के इंजन मीलों का सफर तय करने के बाद तपते हुए लोहे के पहाड़ बन जाते थे। इन इंजनों को चलाने वाले ड्राइवर और कोयला झोंकने वाले मजदूर किसी जंगजू से कम न थे। वो तपती भट्टी के सामने खड़े होकर मीलों का सफर तय करते ताकि हिंदुस्तान के एक कोने को दूसरे से जोड़ सके। उस दौर में ट्रेन के डिब्बों में आज की तरह पंखे या लाइट्स नहीं होती थी।
रात के वक्त मुसाफिरों को मोमबत्तियों या मिट्टी के तेल के चिरागों का सहारा लेना पड़ता था, जो ट्रेन की हरकत के साथ झूमते हुए एक अजीबोगरीब और पुरअसरार मंजर तख्लीक करते थे। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू वो समाजी बदलाव था जो रेलवे अपने साथ लाई। उस वक्त का हिंदुस्तान जात पात और फिरका वारियत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन जब ट्रेन के एक तंग डब्बे में आला तबके का इंसान और एक आम मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर बैठते तो सदियों पुरानी नफरत की दीवारें गिरने लगती। शुरू शुरू में बहुत से लोगों ने रेलवे का बाइकआउट किया, क्योंकि उन्हें डर था कि एक ही डब्बे में बैठने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मगर वक्त की रफ्तार और सफ़र की ज़रूरत ने सबको एक कर दिया। ट्रेन बरसगीर की पहली ऐसी जगह बनी जहां अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक ही मंजिल की तरफ रवां थे। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान को अगर किसी चीज़ ने एक कौम बनाया तो वो रेलवे की पटरी थी। रेलवे स्टेशन सिर्फ ट्रेन के रुकने की जगह नहीं बने, बल्कि ये जज्बाती मिलाप और जुदाई के मरकज़ बन गए। स्टेशनों पर लगने वाले बाजार, कुलियों का शोर और मुसाफिरों का इंतज़ार, ये सब मिलकर एक नई सकाफत को जन्म दे रहे थे। वो माएँ जो अपने बेटों से बरसों नहीं मिल पाती थी, अब रेलवे की बदौलत चंद दिनों में उनकी सूरत देख सकती थी। रेलवे ने हिंदुस्तान के जोग्राफिया को बदलकर उसे एक धड़कता हुआ मुल्क बना दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि तब्दीली से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज खौफनाक है कल वही हमारी ज़रूरत बन जाता है। आज की इस कहानी से इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। अल्लाह निगहबान।